हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। मैं आपके साथ सनोज। आज हम डिस्कशन करेंगे लखनऊ निर्माता लाखन पासी के बारे में। हम आप लोगों के बीच में एक छोटे से टॉपिक के साथ उपस्थित हैं। दोस्तों, लगातार वीडियो को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि आपका सपोर्ट हमेशा बना रहे। दोस्तों, यानी कि लाखन पासी की बात हम करें, लाखन पासी जी का परिचय है, लाखन पासी जी के जीवन परिचय क्या है, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। महाराजा लाखन पासी लखनऊ के प्रसिद्ध राजा हुआ करते थे, जिन्हें लखनऊ का निर्माता भी माना जाता है और उनका नाम लखनऊ शहर के नामकरण से भी जुड़ा है। और अगर इसकी हम बात करें, प्राचीन काल में लखनपुर कहा भी जाता था लखनऊ को, और इतिहास के अनुसार उन्होंने 10वीं और 11वीं शताब्दी में इस क्षेत्र में शासन किए थे और शासन लखनऊ को एक महत्वपूर्ण केंद्र रूप में स्थापित भी इन्होंने किया था। अगर हम उनके जन्म की बात करें तो जन्म की बात हम करें, लाखन पासी का जन्म पासी समुदाय में हुआ था, जिन्हें कुछ स्रोतों ने नाग वंश से जोड़ा था। और यहीं पर हम बात करें, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी पासी समाज को नागवंश का हिस्सा माना है। तो दोस्तों, बता दें आपको, लगातार वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और शासनकाल की हम बात करें, इन्होंने लखनऊ पे कितने दिन शासन किया है और कहाँ तक शासन किया है। और लाखन पासी ने लखनऊ और आसपास के क्षेत्रों पर शासन किया। उनके किले का अवशेष आज भी लखनऊ में किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज के पास टीले पर देखा जा सकता है, जो लगभग 1.5 किलोमीटर लंबा और 20 मीटर ऊंचा है। तो दोस्तों, आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। आज का टॉपिक है लाखन पासी, यानी कि लखनऊ निर्माता के बारे में हम अगर हम बात करें, लखनऊ का निर्माण उन्होंने लखनऊ को बसाया और समृद्ध बनाया। उनके नाम पर ही शहर का नाम लखनपुर पड़ा था, जो बाद में लखनऊ कहलाया था। उनकी पत्नी का नाम लखनावती था। उनके ऊपर कुछ समय तक लखनऊ को लखनावती भी कहा गया था। उन्होंने लखनावती वाटिका और नाग मंदिर का निर्माण भी करवाया था। अगर हम बात करें युद्ध की, कुछ इतिहासकारों का कहना है दोस्तों, लाखन पासी अपनी वीरता के लिए बहुत ही प्रसिद्ध थे। सैयद सलार मसूद गाजी ने होली के दिन धोखे से लखनऊ पर आक्रमण किया था। लाखन पासी ने इस युद्ध में भीषण संघर्ष किया, लेकिन पीछे से तलवार के प्रहार से उनकी गर्दन कट गई और वे वीरगति को प्राप्त हुए। जहां उनका सिर गिरा, वह स्थान सरकटा कहलाया। अगर हम लाखन पासी की अगर योगदान के बारे में बात करें और उनकी विरासत के बारे में बात करें, तो दोस्तों, इतिहासकारों ने कुछ टिप्पणियां बताई हैं। लाखन पासी को लखनऊ की स्थापना और इसके सांस्कृतिक राजनीतिक महत्व के लिए याद किया जाता है। उनके शासनकाल में लखनऊ एक समृद्ध और सुरक्षित राज्य हुआ करता था। पासी समाज उन्हें अपने गौरव और शौर्य के प्रतीक के रूप में देखते हैं और देखा भी जाता है। उनकी जयंती विशेष रूप से 16 अक्टूबर को पासी समुदाय में उत्सव के साथ मनाई जाती है। उनकी वीरता की कहानियां आज भी लोक कथाओं और इतिहास में जीवित हैं, जो लखनऊ की धरती को गौरवशाली बनाती हैं। दोस्तों, लगातार वीडियो को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। अगर हम बात करें दोस्तों ऐतिहासिक संदर्भ के बारे में, अगर हम बात करें दोस्तों, कुछ इतिहासकारों ने उनको बताया है। कुछ स्रोतों ने उल्लेख किया है कि लखनऊ का नाम महाराजा लाखन पासी के नाम पर पड़ा, जैसे कि 1971 की भारत की जनगणना में दर्ज है। हालांकि उनके जीवन के बारे में विस्तृत जानकारी सीमित है, लेकिन उनके योगदान को पासी समाज और लखनऊ के इतिहास में महत्वपूर्ण माना जाता है। महाराजा लाखन पासी ने केवल एक शासक थे, बल्कि एक ऐसे वीर योद्धा थे जिनकी गाथाएं आज भी प्रेरणा देती हैं। जैसे कि ऐतिहासिक स्रोतों में लाखन पासी के जीवन में कुछ महत्वपूर्ण पहलुए हैं, जैसे कि क्योंकि प्राचीन काल में अभिलेख सीमित हैं,
उपरोक्त जानकारी उपलब्ध वेब और एक्स पोस्ट पर श्रोताओं पर आधारित भी है। दोस्तों लगातार वीडियो को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि आपका हमेशा सपोर्ट बना रहे। अगर हम पासी समुदाय की बात करें, यानी कि भारत में पासी समुदाय कहाँ कहाँ पर मिलती है, कहाँ कहाँ पर पाई जाती है। पासी समुदाय भारत का एक महत्वपूर्ण दलित समुदाय है जो मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और अन्य उत्तरी राज्यों में निवास करती हैं। इस समुदाय का इतिहास गौरवशाली और जटिल है, जिसमें ऐतिहासिक, सामाजिक और सांस्कृतिक आयाम शामिल हैं। पासी समुदाय को उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति यानी कि एससी के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जबकि आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में इसे अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी का दर्जा प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों आई होप आप लोग समझ गए होंगे, लेकिन यहाँ पर इन्होंने बहुत गलत बताया है कि जो दलित समुदाय का दर्जा दिया है, एससी का दर्जा दिया। पहले हमारे जो राजा थे उनमें ये चीज़ नहीं होया करती थी। एससी का है, ये दलित समुदाय का है, ऐसा कुछ भेदभाव नहीं था। वो हमारे राजा थे और वो भारत के मूल निवासी थे। ठीक है दोस्तों, लगातार वीडियो को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर जरूर करें। अगर हम नाम की बात करें, पासी की उत्पत्ति कैसे हुई, पासी नाम की उत्पत्ति कैसे हुई? पासी शब्द संस्कृत के पासिक से निकला है, जिसका अर्थ है पास, यानी कि फंदा पास का उपयोग करने वाला। यह ताड़ी निकालने पर प्रारंभिक पेशे से संबंधित थे, जिसमें पासी लोग ताड़ के पेड़ पर चढ़कर ताड़ी निकालते थे। और हम पौराणिक उत्पत्ति की हम बात करें, पासी समुदाय अपने मूल को भगवान परशुराम से जोड़ते हैं, जिनमें पसीना यानी कि पसीने से इस समुदाय की उत्पत्ति होने का दावा किया जाता है। यह मिथिक सामाजिक गौरव और क्षत्रिय पहचान को मजबूत बनाने का प्रयास भी दर्शाता है। अगर हम नाग वंश से संबंधित कुछ टिप्पणियां हम बताने का प्रयास करेंगे दोस्तों, उससे पहले हमारे YouTube चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि आपका हमेशा सपोर्ट बना रहे। दोस्तों कुछ इतिहासकारों और विद्वानों जैसे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पासी समुदाय को नागवंश की तटस्थ टाट शाखा में जोड़ा। यह दावा उनके ऐतिहासिक महत्व और प्राचीन भारत में नाग पूजा से संबंध को रेखांकित करता है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। दोस्तों शासक वंश की बात हम करें तो ऐतिहासिक में जो महत्वपूर्ण शासक वंश हुआ करते थे उनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। दोस्तों लगातार वीडियो को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करना न भूलें। पासी समुदाय का अवध क्षेत्र वर्तमान उत्तर प्रदेश में ऐतिहासिक महत्व रहा है। लखनऊ को लाखन पासी की राजधानी माना जाता था, जिन्होंने इस क्षेत्र में शासन किया और शहर की नींव भी रखी। प्रसिद्ध शासक की हम बात करें तो दोस्तों इतिहासकारों का कहना है पासी समुदाय में कई राजाओं का उल्लेख भी मिलता है, जैसे कि महाराजा लाखन पासी हो गए, जो लखनऊ के संस्थापक हैं, यानी कि फाउंडर ऑफ लखनऊ के फाउंडर थे, जिनके नाम पर यह शहर का नाम पड़ा था। और महाराजा बिजली पासी भी हैं, जो बिजनौर की स्थापना का श्रेय इन्हें दिया जाता है। इन्हें पृथ्वीराज चौहान के समकालीन माना भी जाता है। और वहीं पर हम बात करें महाराजा सुहेलदेव पासी की, इन्हें बहलिया युद्ध में विदेशी आक्रमणकारियों के खिलाफ वीरता के लिए जाना जाता है। उधा देवी 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में लखनऊ की रक्षा के लिए ब्रिटिश सेना के खिलाफ लड़ने वाली वीरांगना उधा देवी का भी बहुत बड़ा श्रेय जाता है। अगर हम बात करें किसान सभा आंदोलन की, इतिहासकार राम नारायण रावत के अनुसार पासी समुदाय ने किसान सभा आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्हें केवल ताड़ी निकालने या सुअर पालने वालों के रूप में चित्रित करना उनके योगदान को कम करता है। सामुदायिक अगर हम बात करें उपजातियां, जैसे कि पासी समुदाय में कई उपजातियां पाई जाती हैं, जैसे कि कैथवास, यानी कि काशी क्षेत्र में जो पाए जाने वाले पासी वो कैथवास कहलाए। और जो गुजर हैं, युद्ध में
गदा का उपयोग करने वाले जो गुजर हैं ये गुजर कहलाए। जो कमानिया जो पासी हैं, धनुष बाण का उपयोग करने वाले जो पासी हैं वो कमानिया पासी कहलाएं। तो दोस्तों लगातार वीडियो को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। तरमाली की बात करें, जो ताड़ी निकालने वाले पासी थे वो तरमाली कहलाए। और अगर हम राजपासी की बात करें, शासक वंश से संबंधित जो पासी राज्य किया करते थे वो राजपासी कहलाए। अगर धार्मिक मान्यताएं की हम बात करें, पासी समुदाय मुख्य रूप से हिंदू और बौद्ध धर्म को मानता है। प्राचीन काल में नाग पूजा से उनका संबंध रहा है। तो दोस्तों आई होप आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। तो लगातार वीडियो को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि आपका सपोर्ट हमेशा बना रहे। दोस्तों आइए मिलते हैं फिर एक नए टॉपिक के साथ नए अंदाज में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।